नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 या 12 से रिलेटेड जो भी रसायन विज्ञान में IUPAC टॉपिक पढ़ रहे थे, तो हम लोग एल्केन और एल्कीन और एल्काइन का IUPAC नामकरण पढ़ चुके हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो कौन सा है, वो है एल्कोहल। ठीक, एल्कोहल में पहचान क्या होती है, तो इसका जो क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है, तो देखें क्या होता है, OH, ये इसका क्या है, फंक्शन। ठीक, अब इसमें देखते हैं तो नाम लिखते कैसे हैं, उस पर बात करने वाले हैं। तो इसका जो नाम लिखा जाता है वो एल्केन के पीछे ऑल जोड़ दिया जाता है, यानी जैसे एल्केन होता है ऐसे, तो एल्केन से आप ई हटा देंगे और ई हटा करके OL जोड़ेंगे तो बन जाएगा का एल्केनॉल। ये बात क्लियर है। जैसे मान लीजिए एक कार्बन आप उठाते हैं, तो एक कार्बन का मतलब CH3OH, दो कार्बन तो CH3CH2OH, तीसरा है तो CH2CH2 और OH, CH3CH2CH2CH2OH। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए और दिया गया CH3CH2CH2CH2OH, ऐसे। पहले इतने समझ लीजिए। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, एक। कितने कार्बन है, एक। तो एक पे क्या जोड़ेंगे, मेथेन। ठीक, मेथेन में अब जोड़ना क्या है हमको, ऑल, तो जोड़ देंगे ऑल। क्लियर, मेथेनॉल, चाहे आप हिंदी में लिख लीजिए या अंग्रेजी में। तो मेथेनॉल हो गया। इसी प्रकार इसमें देखें तो एक दो कार्बन है, तो दो पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं दो पे उच्चारण एथ आता है, इसलिए एथेनॉल। एक दो तीन, तीन पे क्या होता है, तो प्रोपेनॉल। ठीक, चाहे हिंदी में लिखें चाहे अंग्रेजी में। चार पे एक दो तीन चार, तो चार पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं इधर। काउंटिंग आपको वहीं से शुरू करनी है जहाँ पर क्या आता हो, OH पास पड़ता हो। तो एक दो तीन चार, अब देखें दो पे ये छूट जाएगा, तो छूटे हुए भाग को सबसे पहले लिखेंगे 2 मेथिल। छूटने वाले भाग को क्या लिखते हैं, एल्किल अर्थात मेथिल। और चार पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो ये इसका नाम होगा। मान लीजिए नेक्स्ट देखते हैं, CH3 CH और CH3 OH मान लो यहाँ जुड़ा है। तब क्या करोगे, इसमें काउंटिंग 1 2 3 4, चार पे होता है ब्यूटेन। ठीक, अब OH देखते हैं तो कितने पे आ रहा है, दूसरे कार्बन से, तो दो लिखेंगे, ऑल जोड़ देंगे, ब्यूटेनॉल, या ब्यूटेनॉल 2 भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं नेक्स्ट दिया गया है CH3 CH2 CH और CH2। मान लो OH यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर Cl लिखा है, तब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 3 पे छूट जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको 3। Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखेंगे, और 5 पे क्या लिखते हैं, पेंटेनॉल। तो दूसरे कार्बन से O भी आ रहा है, ध्यान रखिए, तो पेंटेन टू ऑल। इतनी बात क्लियर। हाँ, अगर किसी को दिक्कत लग रही है तो चाहे इसको हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड में ध्यान दिया जाए तो ये एल्डिहाइड है, चाहे हिंदी में इंग्लिश दोनों देख सकते हैं।
इसका जो फॉर्मूला होता है वो RCHO होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। CHO यहाँ क्या है, तो CHO ही इसकी पहचान होती है, क्रियात्मक समूह होता है। ठीक, दूसरा जब भी इसका नाम लिखेंगे तो उसको समझ लीजिए इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम पहले आपको कार्बन देखना है और कार्बन में ही आपको एल्केन जोड़ देना है और उसी में एल्केनल। क्लियर। जैसे मान लीजिए एक कार्बन पे हम रखते हैं तो HCHO बनेगा, तो एक कार्बन है तो कार्बन जाएगा मेथेन और इसी में जोड़ दीजिए अल तो मेथेनल। इसी प्रकार अगर देखें दो कार्बन तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन दो कार्बन तो हो जाएगा क्या, एल्डिहाइड अर्थात एथेनल। और अगर तीन कार्बन कर देंगे, एक दो तीन, तीन पे क्या होता है प्रोपेनल, प्रोपेन होता है, अल जुड़ जाएगा, AL रहेगा, OL नहीं रहेगा। ठीक, इसका जैसे देखें तो हिंदी में क्या लिखेंगे, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल। और चार हो जाएगा तो यहाँ पांच हो गए, एक दो तीन चार पांच, तो इसको क्या लिखेंगे पेंटेनल। इतनी बात क्लियर। मान लेते हैं कोई अगर प्रतिस्थापन समूह वाला होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, तो जैसे आपके पास दिया है CH3 CH CH CHO, मान लो यहाँ CH3 जुड़ा है तो ये ऐसे, तो CH3 ऐसे दिए गए, ये कोई अन्य ले लेते हैं ऐसे। इस पे ध्यान दीजिएगा, तो एक दो तीन चार, ठीक, तो चार पे होता क्या है ब्यूटेनल, लेकिन छूटने वाला भाग दो नंबर पे, तो पहले इसको लिखिए 2, एक कार्बन छूटा है तो क्या लिखेंगे मेथिल, तो 2 मेथिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा ब्यूटेनल। इस पे ध्यान दीजिए, एक दो तीन चार, तो ये दो पे बजाय तीन पे छूट जाएगा, तो 3 मेथिल ब्यूटेनल, एक दो तीन चार पाँच, ये वाला छूटेगा फिर, तो 3 मेथिल, 5 पे क्या होता है पेंटेन, तो पेंटेनल। इतनी बात क्लियर आई। नमस्ते। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कीटोन। कीटोन में क्या होता है, इसकी जो पहचान होती है वो CO से होती है, इसका ये फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। उसके बाद इसका IUPAC नाम लिखते वक्त ध्यान रखना क्या है कि इसमें एल्केन से E हटा दिया जाता है और ON जोड़ दिया जाता है, मतलब ON ही जोड़ दिया जाता है, तो बनेगा एल्केनोन। ठीक है, एक साथ लिख लीजिएगा इसको। दूसरी बात, जैसे आपके पास देखें तो इसमें एक कार्बन और दो कार्बन नहीं बनेगा, 3 कार्बन से ये बनता है ऐसे। तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तो लिखेंगे क्या
पहले लिखा जाता है एल्केन, तो एल्केन में 3 कार्बन क्या होता है, प्रोपेन होता है, तो प्रोपेन। फिर कितने नंबर पे आ रहा है, तो 2 पे आ रहा है, तो 2 ऑन। 1 2 3 4 काउंटिंग उधर से करिएगा जिधर से CO पास पड़े, तो 2 ब्यूटेन हो जाएगा, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 2 ऑन। 1 2 3 4 5 5 पे क्या होता है, तो 5 पे हो जाता है पेंटेन, तो पेंटेन। इस पे ध्यान दें तो CO कितने पे आ रहा है, 3 पे, तो ये इसका नाम होगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें, पेंटेन 3, तब भी ये सही है। इसका ध्यान दें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ब्यूटेन 2। इसका देखें तो प्रो पे एक गलती है, नॉन रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा, नॉन, इसमें भी प्रोपेनॉन, ऐसे। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं, अगर इसी में कोई क्रियात्मक समूह की बजाय कोई प्रतिस्थापन समूह जुड़ जाए, मान लो ऐसे दिया गया है, तो 1 2 3 4, तो 2 पे 3 पे छूट जाएगा, तो 3 क्लोरो, और 4 पे हो जाएगा का ब्यूटे 3 ऑन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, CO काउंट होगा, ध्यान रखिएगा, तो ये 2 पे है तो 2 ही लिखिएगा। और आगे देखते हैं, मान लो ये CH3 एक और जुड़ा है, इधर से Cl जोड़ दें, इधर से Br, तब क्या करेंगे, तब काउंटिंग उधर से करिए जिधर से ये पास पड़े, तो 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से इक्वल आ रहा, तो काउंटिंग उधर से करिए, जो प्रतिस्थापन वाला छूटने वाला भाग जो भी है वो जिधर से पास पड़े अल्फ़ाबेट में जो पहले आता हो, तो 1 2 3 4 5, तो 2 पे छूट जाएगा, तो 2 ब्रोमो, फिर कहा जाएगा 4 क्लोरो, और 5 पे क्या होता है, पेंटेन, फिर हो जाएगा 3 ऑन। क्लियर।